दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और एमएस धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, शमी की गेंदबाजी, रोहित, कोहली, अय्यर के चमत्कार और बाकी खिलाड़ियों की जबरदस्त बल्लेबाजी के दम पर कैसे भारत ने न्यूजीलैंड की टीम को हराकर इतिहास ही रच दिया। आपको पूरे हाइलाइट्स का वीडियो दिखाएंगे और बल्लेबाजी का तो खास तौर पर, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा बाबर आजम में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, इतिहास बदलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतरती है, लेकिन इन्हीं इतिहास के पन्नों में एक ऐसा इतिहास है जो कोई देखना नहीं चाहता। न्यूजीलैंड से जब जब विश्व कप में हम भिड़े हैं तब तब हार का सामना हुआ है, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि आज भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन इतना दमदार था कि पिछले सारे बदले पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि धर्मशाला के मैदान में मैच शुरू होता है। रोहित टॉस जीतते हैं, गेंदबाजी चुनते हैं और गेंदबाजी का सिलेक्शन फिर से ऑन पॉइंट करते हैं, जिसके चलते सिराज हमें शुरुआत में ही डिवॉन कॉनवे को 0 पर आउट कर पहला विकेट दिलाते हैं। विलियम को दोस्तों शमी आउट कर देते हैं और उसके बाद रचिन रविंद्र शमी का शिकार बनते हैं 75 रन पर। बस उसके बाद क्या था, बैक टू बैक विकेट्स मिलते चले गए और सारा प्रेशर न्यूजीलैंड पर शिफ्ट हो गया, जिसके चलते दोस्तों न्यूजीलैंड ने रन तो बनाए, लेकिन 273 से एक रन भी ऊपर हमने उन्हें जाने नहीं दिया। यानी कि जीतने के लिए चाहिए थे 274 रन। टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था और भारतीय क्रिकेट टीम के पास इससे सुनहरा मौका क्या हो सकता था पिछले सारे के सारे बदले चुकता करने का। और दोस्तों, आते ही रोहित ने ऐसी अग्रेसिव बैटिंग करी ना कि ये वनडे कम T20 ज्यादा लग रहा था। दोस्तों, रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों अग्रेसिव मोड में रहते हैं शुरुआती कुछ ओवर्स में, इस बात में कोई शक नहीं। और रोहित शर्मा का तो माइंडसेट ही पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बटोरने का है। भैया, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ट्रेंट बोल्ट दुनिया के खौफनाक गेंदबाज हैं, लेकिन आते ही दूसरी गेंद पर चौका पड़ जाए तो उनका कॉन्फिडेंस भी ढीला हो जाता है। लेकिन अगले ओवर की 5वीं गेंद की बात है, रोहित अपने अटैकिंग मोड में तैयार थे। इस ओवर में कुछ खास रन आए नहीं थे कि तभी जब उन्हें एक फुल लेंथ की गेंद मिली ना, तो रोहित शर्मा ने काउ कॉर्नर के ऊपर से इतनी जोर से शॉट को खेला कि गेंद स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी। दोस्तों, लिटरली मैदान में नई गेंद को मंगाया गया और अगली गेंद पर भी चौका लगा। और फिर कुछ ऐसा ही वाकया अगले ओवर में भी हुआ, बोल्ट को चौका लगा। लेकिन असली मजा आया दोस्तों जब रोहित शर्मा ने एक और खतरनाक छक्का ट्रेंट बोल्ट को जड़ दिया। ये बात है पारी के 5वें ओवर की। दोस्तों, 5वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट को प्रसाद ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता था? ओवर की 3 गेंदें खाली जा चुकी थी और जब बैक ऑफ द लेंथ डालते हुए ट्रेंट बोल्ट ने रोहित शर्मा को आउट करने की सोची, तो इस बार भी रोहित शर्मा ने बिल्कुल सीध में बोल्ट के सर के ऊपर से शॉट को इतने तेज तर्रार तरीके से मारा कि डरकर बोल्ट और अंपायर दोनों नीचे हो गए और गेंद जाकर गिरी दूसरे स्टैंड में। दोस्तों, रोहित शर्मा ने बस 16 गेंदों के अंदर 22 रन बना दिए थे। देखते ही देखते 3 चौके 2 छक्के जड़कर ये जनाब 26 रन पर पहुंच गए। इधर एक तरफ रोहित सिक्सेस लगा रहे थे और इन्हीं सिक्सेस को देखकर दंग हो रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से शुभमन गिल ने बोल्ट को पीटना शुरू कर दिया था। वो भी बैक टू बैक चौके लगाकर बड़ी तेजी से भारत को 50 के पार ले गए। दोस्तों, 5 ओवर हुए नहीं थे और हमारा स्कोर 50 के पार था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जीतेगा कौन। दोस्तों, रोहित और गिल की बल्लेबाजी का तूफान जारी ही था। हालांकि आगे चलकर रोहित जहां 46 रन पर आउट हो गए तो गिल भी 21 पर निपट गए थे। लेकिन मैदान में आकर श्रेयस अय्यर के आंकड़े तो सुन लीजिए, 9 गेंदें 5 चौके 21 रन। उधर कोहली भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। अब जीत के लिए ना हमें 174 रन चाहिए थे और पड़े थे पूरे 35 ओवर, जिसके बाद दोस्तों विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का तूफान जारी रहा। हालांकि कुछ देर के बाद सूर्य का भी आगमन मैदान में हुआ और KL राहुल का भी। और दोस्तों, सबने अपनी बल्लेबाजी में ताबड़तोड़ चौके व छक्के जड़कर भारत को वो जीत दिला ही दी जिसका सदियों से हमें इंतजार था। जी हां दोस्तों, सभी खिलाड़ियों ने मिलकर न्यूजीलैंड की टीम को पछाड़ के रख दिया और जिता दिया वर्ल्ड कप के इतिहास वो मुकाबला जो हम पता नहीं कितने सालों से नहीं जीत पा रहे थे। खैर दोस्तों, भारत की जीत को आप 10 में से आज कितने नंबर देंगे, वो शमी रोहित के परफॉर्मेंस को भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए सिराज और शमी ने। कैसे सालों का इतिहास बदलने के लिए जब भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतरी तो सिराज और शमी के आगे आज गिड़गिड़ाते नजर आए न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ी। इन दोनों की रफ्तार भरी शुरुआत से कैसे हमें बैक टू बैक विकेट्स मिले और जीत का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, इनकी गेंदबाजी का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही किस तरीके से इन्होंने मैच को पलटा वो भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सिराज शमी और शाहिन शाह अफरीदी व हैरिस रऊफ, इन दोनों में से बेहतर जोड़ी कौन सी है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का आज वो मुकाबला खेला जा रहा है जिसे भारत और न्यूजीलैंड का बच्चा बच्चा देख रहा होगा। इतिहास गवाह है कि न्यूजीलैंड से हम ना जाने कितने सालों से, कितने दशकों से वर्ल्ड कप में जीत ही नहीं पा रहे।
और 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के जख्म तो आज भी हरे हैं। लेकिन इन सभी जख्मों को भरने के लिए, इतिहास को पलटने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतर गई। और आज किस्मत ने तो रोहित का टॉस में भी साथ दिया। वो टॉस जीते और धर्मशाला के इस मैदान में पहले गेंदबाजी चुनी, क्योंकि रोहित जानते हैं कि यहाँ पर विनिंग परसेंटेज चेज करने वाली टीमों का कितना अच्छा है। खैर दोस्तों, मुकाबला शुरू होता है और नई गेंद पर रोहित शर्मा का भरोसा सिराज पर फिर से दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, सिराज और बुमराह पर रोहित का भरोसा अटूट है और शुरुआती नए गेंद के 7 ओवर्स वो इन्हीं को सौंपते हैं। और मानना पड़ेगा कि सिराज ने दोस्तों आते ही डिलीवर भी किया और बताया कि आखिरकार रोहित का भरोसा उन पर क्यों है। दरअसल दोस्तों 3 ओवर हो गए थे, 9 रन ही बन पाए थे और एक खिलाड़ी ही रन बना रहा था, विल यंग। डिवॉन कॉनवे एक धुआंधार धांसू बैट्समैन है, लेकिन वो 0 पर थे, 6 गेंदें खेल चुके थे। और सिराज के ओवर में जैसे ही उनका सामना हुआ, पहली दूसरी गेंद उन्होंने फिर से खाली निकाली और लगभग 8 गेंदें अब ये खिलाड़ी खाली निकाल चुका था। इनके ऊपर का प्रेशर सिराज ने भांप लिया और इसे एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया सिराज और रोहित ने मिलकर। दोस्तों पहली 2 गेंदें सिराज आउटसाइड ऑफ स्टंप को टारगेट कर रहे थे, लेकिन रोहित और उनके बीच में न जाने क्या बातचीत हुई कि उन्होंने एक फुल लेंथ की गेंद डालने का रिस्क ले लिया ताकि उस पर बड़ा शॉट मारे डिवॉन कॉनवे। ऐसा ही हुआ, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर खड़े श्रेयस अय्यर इतने मुस्तैद थे, खतरनाक डाइव लगाकर दोस्तों उन्होंने इस गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने से पहले ही रोक लिया और यहां तक कि एक अविश्वसनीय कैच भी पकड़ लिया। दोस्तों कैच पकड़ने के बाद विराट कोहली का जरा ये रिएक्शन तो देखिए, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था ये कैच हो कैसे गया, क्योंकि कैच ही इतना नामुमकिन था। खैर ये कैच हुआ और अय्यर का सेलिब्रेशन शुरू हुआ और इसके बाद वो ड्रेसिंग रूम की तरफ अपने फील्डिंग कोच से बोलने लगे कि भाई मेडल रेडी रखना इस बार के लिए। आपको याद हो तो पिछली बार जड्डू ने कैच पकड़ा था और उन्हें मेडल मिला था फील्डिंग कोच से। खैर दोस्तों, सिराज की गेंदबाजी और अय्यर के इस अद्भुत कैच से हमें पहला विकेट मिला और पहली सीढ़ी पर हमने कदम रख दिया है इतिहास को पलटने की, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतने की विश्व कप में। और दोस्तों सिराज की रफ्तार व अय्यर के कैच से अभी हमें एक अद्भुत विकेट मिला ही था कि अपने पहले ओवर की पहली गेंद डालने से वर्ल्ड कप में जैसे ही शमी को बुलाया गया ना, तो उन्होंने तो और तगड़ा विकेट दिला दिया। न्यूजीलैंड के ओपनर दोस्तों विल यंग जो 26 गेंदों में 17 रन बना चुके थे, वो शमी की पहली गेंद खेलते इससे पहले कि उनकी गेंद ने इतना एक्स्ट्रा बाउंस लिया कि दोस्तों गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा विकेट में जा घुसी और ये खिलाड़ी भी क्लीन बोल्ड हो गया। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि वर्ल्ड कप के पहले ओवर की पहली गेंद और खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड करना, वो भी उसे जो रन बना रहा हो, ये वाकई में शमी ही कर सकते हैं। और दोस्तों सिराज के बाद जैसे शमी ने विकेट लिया ना, तो खुशी विराट और रोहित के चेहरे पर दोगुना हो चुकी थी और अब हर कोई अय्यर नहीं बल्कि शमी के लिए मेडल मांग रहा था। और दोस्तों आगे चलकर भी शमी की गेंदबाजी इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई, इतना बड़ा रौद्र रूप उन्होंने ले लिया कि न्यूजीलैंड को कई दिक्कतें आई। दोस्तों सिराज और शमी ने वाकई में वो शुरुआत हमें दिलाई जिससे कि वो जीत का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, जिससे इतिहास बदलेगा। हालांकि इन 2 विकेट्स के बाद दोस्तों आगे चलकर विकेट मिलने के लिए भारतीय टीम को इंतजार बहुत लंबा करना पड़ा, लेकिन इंतजार सफल कराया मोहम्मद शमी ने। आपको बताया दोस्तों कि रचिन रविंद्र मैदान में 75 रन लगाकर पूरी तरीके से सेट थे। टेरिल मिशेल भी उनका साथ दे रहे थे कि तभी पारी के 35वें ओवर की तीसरी गेंद पर आखिरकार शमी ने इस बल्लेबाज को ट्रैप कर ही लिया। एक ऑफ कटर गेंद डालते हुए इस खिलाड़ी को लॉन्ग ऑन की तरफ मारने पर मजबूर कर दिया दोस्तों शमी ने। ये शॉट खेल बैठे और जाल में फंस गए। दोस्तों रविंद्र नाम के ये खिलाड़ी फिर गिल को कैच समा बैठे थे, जिसके चलते ये 75 रन पर आउट हो गए। वाकई में दोस्तों मानना पड़ेगा शमी को, उनकी गेंदबाजी की एक्यूरेसी को। आज जब भारत को उनकी जरूरत पड़ी ना, तो उनका ये प्रदर्शन वाकई में काम आ गया। दोस्तों आप सभी शमी की इस उम्दा गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब टीम इंडिया मजबूत इरादों के साथ न्यूजीलैंड पर चढ़ाई करने के लिए धर्मशाला के मैदान पर कदम रख चुकी है, जहां टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए रोहित और गिल की जोड़ी ने कीवी गेंदबाजों की बेरहमी से धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो आखिर कितना हो गया है भारत का स्कोर, कौन सा बल्लेबाज 6 के करीब, किसने बनाए हैं सबसे अधिक रन, आखिर किस प्लेइंग 11 के साथ कप्तान रोहित बदले के मुकाबले में न्यूजीलैंड को सबक सिखाने के लिए उतरे हैं, इस मुकाबले की एक लाइव अपडेट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित कोहली और विलियमसन में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों साल 2023 के इस विश्व कप में इस ट्रॉफी के सबसे बड़े दावेदार हिंदुस्तान तो जीत के रथ पर सवारी है। भारत की परिस्थितियों में भारत को हरा पाना सभी टीमों के लिए नामुमकिन साबित हुआ है, लेकिन एक ऐसी टीम भी है जिसने टीम इंडिया को पीछे छोड़ते हुए हर चुनौती का डटकर सामना किया और अंक तालिका में टीम इंडिया को पछाड़ते हुए टॉप का स्थान हासिल किया। जी हाँ, सही पहचाना आपने, ये कोई और नहीं बल्कि ब्लैक कैप्स न्यूजीलैंड है। टीम इंडिया अपने 4 मैचों में जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि 4 मैचों में जीत के साथ न्यूजीलैंड बेहतर
नेट रन रेट के आधार पर अंक तालिका में टॉप पर है।